Lohia, Awadh University, Ayodhya. A distinguished academic leader, eminent scientist and visionary administrator. Sir completed his bachelor's, master's and doctoral degree in agriculture from Banaras Hindu University, and thereafter served in several prestigious scientific and administrative capacities under the Indian Council of Agricultural Research. He also served as director of the ICI Indian Institute of Vegetarian and inspiration for all participants. I now most respectfully request Honorable Dr. Brijen Singh Ji, Sir, to kindly address the gathering. आज इस प्रांगण में जो थर्ड प्रोफेसर शिव सहाय सिंह जी नेशनल बुक कोर्ट कंपटीशन 1926 के आयोजन पर मंच पर हमारे साथ बैठे हुए हमारे अग्रज प्रोफेसर DS सेंगर जी, जिसको आपने सुना, डॉक्टर KS भाटी जी, SK सिंह जी और यहाँ के प्राचार्य उदय प्रताप सिंह जी और इसके चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी और आपकी पूजनीय माता जी, उनके आज के समय में निर्देशन में आप लोग कार्य कर रहे हैं, ये सब और जितने भी यहाँ पर अध्यापक हैं, हमारे सामने बैठे हुए सलिल जी हैं जो कि संघ के यहाँ पर विभाग सह प्रचारक करवाए भी हैं, जितने छात्र हैं और मीडिया के जितने साथी हैं, सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके सोच विचार से आज इस निर्जन जगह पर भी इतना चल रहे हैं और उसका प्रतिफल है कि आज राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ यहाँ आयोजित की गई हैं, जिसमें देश के जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनके भी यहाँ पर छात्र आए हुए हैं। थोड़ी देर के लिए हमें वहाँ बैठने का मौका मिला। मैं जब छात्रों को देखा जिस तरह से अपने बातों को प्रभावकारी तरीके से और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपके हाथों में भारत का भविष्य है। अभी भी कुछ दिन पहले ही यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो SDMI से जो इंटरव्यू है, मैं था वहाँ पर। अब जैसा कि जानते हैं वहाँ का इसमें कंपोजिशन है कि बहुत सीनियर IAS, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सीनियर IAS DG रहेगा, और एक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के संविधान की प्रस्तावना और संविधान की व्याख्या, प्रस्तावना की व्याख्या, उसके उद्देश्य, उसके पूरे इस तरह से उसी में विद्यार्थी जो है उलझ जाते थे और इतने सही तरीके से उसमें उत्तर देते। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल प्रस्तावना प्रथम पेज पर ही हमारे जो डेमोक्रेसी का अस्तित्व है उसमें समाहित है। मतलब कि हमारे पास जितने आर्टिकल हैं, जितने चीजें हैं, वो तो ठीक हैं, लेकिन अगर उसके देखेंगे हमारी जड़ें जो हैं कितनी गहरी हैं कि किसी भी संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही सारी चीजें जो अंदर इंगित हैं और हमारे जो किसके लिए है, किन परिस्थितियों में, सब कुछ इसमें इंगित है। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। उस समय जब संविधान बना था उस समय परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। आज जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, समाज में भी परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे परिवर्तन भी हो रहे हैं। नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को समझा और वर्तमान जैसे जगह में होने के नाते चलते भी अपने जड़ को समझा। और यहाँ पर एक जो है एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक अध्यापक के लिए खड़ा करना इतना आसान नहीं होता है कहीं न कहीं, क्योंकि हम लोग भी वैज्ञानिक रहे हैं, हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आदमी अपने कटौती करके और जो है करते हैं। कर्तव्य को समझा और समझकर सोचा कि हमें हमारी जो है
समाज के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है, अतः उसी के उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर और आज की जरूरत है। देखिए जिस तरह से हर जगह आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें कहने में, क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ, कहने में बिल्कुल इज्जत नहीं है कि हम जितना भी आगे बढ़ रहे हैं उतने ही हम नहीं तो ट्रैक से बहुत सारी चीजें जो है आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। हम तो शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, जब मैं अभी कुमार में तो मैं खुद देखता था कि परिस्थितियाँ किस तरह से हैं और किस तरह से उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक न्यायालय ही है जो कि हमें बहुत सारी चीजों को ट्रैक पे ला देता है। नहीं तो जिस तरह से परिस्थितियां हैं उसमें बहुत कुछ जो है, जहाँ आज हम खड़े हैं शायद यहाँ पर खड़े नहीं हैं हर जगह। If you just calculate the numerical value and applicability of the attitude, it is a perfectly 100. It means if you have the attitude, if you don't have the knowledge or the skill, but you can gain the knowledge as well as the attitude, as well as the skill also. तो आपके अपने अंदर ये एटीट्यूड जो है भरना है। आज चूंकि एक कंपटीशन है, सभी विद्यार्थी जो भी आए हैं अच्छे किए, उन्हीं को आज अभी थोड़ी देर में पुरस्कृत किया जाएगा। हमेशा कंपटीशन में या तो कोई जीतता है या तो कोई सीखता है, कोई डिफीट नहीं खाता है। हमेशा आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे इस तरह की प्रतियोगिताओं में। जीवन जो है हमेशा प्रतियोगिता का ही दूसरा नाम है। हर क्षण पर आपको कंपटीशन से गुजरना है, हर जीवन के हर मोड़ पर आपको कंपटीशन से गुजरना है। और इसलिए आपको अपने साहस, आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना है और एक जो है दूसरे के प्रति विश्वास, क्योंकि यही एक जीवन में आगे बढ़ने की कला है। और हम जो भी विजयी होंगे उन्हें बधाई, और जो किसी कारणवश आज सफलता नहीं पा पाए उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे आने वाले दिनों में आप और अच्छे मंच पर और अच्छा करोगे। यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि प्रतियोगिता सीखने का नाम है, तो आप जरूर ये महसूस करोगे कि हमने कहाँ पर जो है कुछ, आप जानते ही होंगे, मैं तो हमेशा ये जब मैं जहाँ निदेशक था अपने सामने हमारे को चैम्बर के सामने हमेशा लिखा रहता था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले जो छोड़ देते हैं। आप करोगे तो आपको कोई शक्ति नहीं है जो कि आपको आगे बढ़ने से जो रोक सकती है। हमेशा टाइम मैनेजमेंट यही आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हम लोग तो एक बहुत साधारण परिवार से, और बरसात होती थी तो छुट्टी हो जाती थी, इसी जीवन शैली में हम लोगों ने पढ़े हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा था उस समय के जो हमारे गुरुजन थे, उनके अंदर इतनी जो है शिक्षा देने की, एक आदर्श नागरिक बनाने की जो उनकी चेष्टा होती थी, उन लोगों ने हमें एक ऐसा नागरिक बनाया जो आज मैं यहाँ पर इस मंच से आपके सामने बोल रहा हूँ। उन लोगों की मेहनत थी, और सिखाते थे कि रास्ते पर केला मत फेंको, नहीं तो कोई जो है गिर जाएगा। मैं जब कभी कभी गाड़ी से जब गुजरता हूँ, बहुत अच्छे गाड़ी में लोग बैठे रहते हैं, पीछे लिखा भी रहता है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन मैं देखता हूँ तो केला खाकर सड़क पर फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या है? उनको वो शिक्षा नहीं मिली है जो हमारे गुरुजन हमको सिखाए। एक अच्छे पद पर है, अच्छे प्रतिष्ठा पर है, लेकिन एक आदर्श नागरिक की जो गुण होने चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। तो आपके कंधों पर एक आदर्श नागरिक बनने का जो है दायित्व है, और आप तो इस विधा में हो कि, और आप जानते हो हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, लेकिन आपका पूज्य पिताजी ने जो जिस उद्देश्यों के लिए नींव इसकी रखी है वो आपके जहन में हमेशा याद रखना चाहिए। उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको चूँकि हमेशा अपने जीवन में खड़ा रहना चाहिए। मैं शर्माशाली हूँ कि आज जो है सेंगर साहब और भाटी साहब जैसे विद्वान के साथ आज हमें आज मौका मिला। मैं अभी बात कर रहा था कुछ दिन पहले ही, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर और माननीय राज्यपाल में जो है विश्वविद्यालय में कुलपतियों के लिए सिलेक्शन कमेटी में टसल था, आप जानते ही होंगे। 36 विश्वविद्यालयों के कुलपति 2-3 साल से नहीं हो रहा था,
सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस ललित आनंद जी चेयरमैन थे, मैं सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं था विश्वविद्यालयों के सिलेक्शन में, तो बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहने का मौका मिला। और एक चीज जस्टिस के साथ रहने का मौका जब मिलता है तो बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिला। और आज भी आप लोगों के साथ हमें हमेशा, मैं आपके जो इतने कम समय में जो आपके व्यक्तित्व का जो मैं आपने प्रस्तुत किया यहाँ पर, वो देखो कहते हैं कि होनहार बलवान पे हो चीखने पार, तो जो आप लोगों ने जो बातें बोली है ना, वो आपका पूरा जो है चरित्र मैंने व्यक्तित्व दिखाई देता है, उसमें वो आईना है। भले जो है कम समय के लिए ही आपसे हमारा हुआ हूँ। मैं तो एक विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हूँ, जहाँ पर देश का पहला विश्वविद्यालय बना जो हर साइकिल में नए डेवलपर्स पाया। आज तक गवर्नमेंट सेक्टर में कोई विश्वविद्यालय, आज तक 500 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं देश में, कि फर्स्ट सर्किल में कोई विश्वविद्यालय पा पाया, किसी नहीं, कोई भी, केवल 2 प्राइवेट पाई हैं अभी तक। फर्स्ट जो पहली बार रैंक में कहीं और पा गया। और मैं जब उस विश्वविद्यालय में गया था तो आईसीआर द्वारा वो एक्रेडिटेड नहीं था, न उस विश्वविद्यालय के पास पैसा था, न मैन पावर के कोने कोने में मैं घूमता था और विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। और विद्यार्थियों ने अपने क्लासरूम विश्वविद्यालय को तो छोड़ दो, बाथरूम तक अपने साथ किया। और जिसका प्रतिफल रहा कि नए में मैं AA+ पाया, सिर्फ विद्यार्थी को बदौलत। और उतना बड़ा कैंपस आप जाओगे, कम से कम 500 किलोमीटर का कैंपस है, पूरा नीट एंड क्लीन। जो आता है उस विश्वविद्यालय में यही देखता है कि 6-7 साल पहले जब हम लोग आए थे तो जंगल था और आज तो पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। और तो विद्यार्थी हैं। अगर आपको पूरा कहने का तात्पर्य है कि आजकल जो आपको सर्टिफिकेट की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि ये सेमेस्टर मैंने आप व्यक्ति टाइप से जो है इस विश्वविद्यालय में पहली बार इनिशिएट किया है, तो कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है उदय प्रताप सिंह जी ने जो हमें मौका दिया, इसके जो है अनुज ने जो हमें मौका दिया, और जितने अध्यापक गण हैं और देश के कोने कोने से जो विद्यार्थी आए हुए हैं, आपसे हमें अपनी बातें रखने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इस सब के लिए आपके हृदय से आभार, धन्यवाद। और आप सभी लोगों को जो विद्यार्थी आए हैं, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं और जो है आपका भविष्य उज्जवल हो, इस अपेक्षा के साथ अपनी बात मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।